हेलो दोस्तों, बीटेक सेमेस्टर 8th थ्योरी क्वेश्चन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो कि आपके AKTU एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इनमें कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार पूछने के चांसेस हैं, जिनमें से कि पहला है व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़। डिफरेंस तो आपने कई बार पढ़ा है, लेकिन सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर में। पहला क्वेश्चन आपका यही एराइज हो सकता है शॉर्ट में कि सिमिलैरिटी क्या होती है एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर। एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर में इनमें डिफरेंट करने के लिए पूछ सकता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हैं। ठीक है, इनको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तभी पेपर देने जाइएगा। नेक्स्ट है हाउ डू यू क्रिएट वैल्यू क्रिएशन। ठीक है, वैल्यू क्रिएशन क्या होता है, इसको मैंने अपने वीडियो में बता रखा है। वैल्यू क्रिएशन क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज इंटरप्राइज सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, व्हाट इज इंटरप्राइज सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द टर्म फोरसाइट इन केस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, फिर क्वेश्चन है F नंबर क्वेश्चन डिफरेंशिएट अप्रेजल फ्रॉम इवैल्यूएशन। अप्रेजल फ्रॉम इवैल्यूएशन, इनको डिफरेंट करना है। ये आपके शॉर्ट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बीच में स्किप ना करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज इनोवेशन। इनोवेशंस क्या होती है, इसको लिख लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस द इम्पोर्टेंट पर्सनल ब्रीफ टू एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट व्हाट इज बिजनेस प्लान। और यह तो अब ये भी पूछ सकता है व्हाट इज सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। देखिए, आप सोचोगे ये जल्दी जल्दी पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट जितने क्वेश्चन हैं आप उनको देखते जाइएगा और अपने अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आप मेरे बोलने की तरीके पर मत जाइए। ठीक है, आप फिर अपना ध्यान दीजिए कि कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक तरह का सेक्शन पेपर है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योरशियल मोटिवेशन, एक्सप्लेन एम्फी कैटलैंड अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसी में नेक्स्ट पूछ सकते हैं व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या को आइडेंटिफाई करने के लिए भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है एक्सप्लेन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, या व्हाट आर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वैसे ये है व्हाट आर द वेरियस मॉडल्स ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस। व्हाट आर वेरियस मॉडल ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल। आपके सेक्शन बी में कुछ इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, इनको आप अच्छे से तैयार ही कर लीजिएगा। सेक्शन सी में अगर बात करें तो इसमें आपके क्वेश्चंस हैं अटेम्प्ट एनी वन पार्ट। इसमें पूछ रहा है कोई भी एक पार्ट को अटेम्प्ट करना है, आप इनमें से कोई किसी एक को करके आएंगे। इसमें कह रहा है डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्रेन्योरशियल डेवलपमेंट प्रोग्राम, या तो फिर आप इसको कर सकते हैं एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरशियल डेवलपमेंट। इनमें से कोई आपको एक करके आना होगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है अटेम्प्ट एनी वन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इनोवेशन, डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है, अब फिर ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर ये नहीं आ रहा तो आप नीचे वाला कर दीजिएगा व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आइडिया जनरेशन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस एक्सप्लेन। ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैं इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे दूंगा, आप वहाँ पे जाकर इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको तैयार करके ही जाइएगा। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द वे फॉर योर एग्जाम। थैंक यू एंड बाय बाय।